हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन 6.8 द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, इसको हम लोग तुरंत से समझ लेते हैं। और इनफैक्ट जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट है ना, ये आपको बहुत जगह काम आने वाला है। जहाँ भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा वहाँ पर इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। सो आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है ये लिंक्ड है आपको कंजर्वेटिव फोर्स से। सो जहाँ भी कंजर्वेटिव फोर्स आपको मिलेगा, आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है। यहाँ पर आपको ग्रेविटेशनल के कंसेप्ट से बताया गया है, ठीक है। उसके अलावा आपको ये एक स्प्रिंग फोर्स के कंसेप्ट से बताया गया है। एंड इसके अलावा आपको जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सारे के सारे फोर्स क्या है, आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। सो इन सब में आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल अप्लाई होगा। और चूंकि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, सो यही दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखो, आपने वर्क एनर्जी थ्योरम में देखा है। सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वर्क डन के, मीन्स कि डेल्टा के हुआ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन कितना हुआ, एफ डॉट डेल्टा एक्स। सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर कि आपको फोर्स एफ लग रहा हो और डेल्टा एक्स तक डिस्टेंस वो मूव करेगा, तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, एफ डॉट डेल्टा एक्स, और यही होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। वैसे ही आपने देखा था एक कि जो कंजर्वेटिव फोर्स के केस में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है और उस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है, सो आप फोर्स के टर्म में बोलोगे कंजर्वेटिव फोर्स का वैल्यू होता है आपको माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, जहाँ पर डेल्टा वी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और डेल्टा एक्स क्या है, कितना से उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना से उसका मूवमेंट हो रहा है। क्लियर है। अभी हम लोग वन डायमेंशनल का से देख रहे हैं। सो यहाँ से आ जाएगा आपको डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस एफ डेल्टा एक्स के इक्वल, और यदि इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो क्या होगा, डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एक्स कॉमन ले लो, एफ माइनस एफ। क्लियर है। तो यहाँ से हो गया जीरो के इक्वल। अब ये डेल्टा है क्या, ये डेल्टा जो सिंबल डेल्टा डेल्टा मैं जो बोल रहा हूँ, डेल्टा क्या है, डेल्टा है चेंज, क्या है, चेंज। और आप यदि डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स बोल दिए तो क्या हुआ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्प्ले, चेंज इन पोजीशन, डेट इज आप बोल सकते हो चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। सो अब यहाँ पर देखो कि विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट करने पर भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, जीरो हुआ। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो आप बोलोगे इस इक्वेशन से बोलोगे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। और ये किस केस में आ रहा है, ये आपको कंजर्वेटिव फोर्स के केस में आ रहा है। सो ये क्या इम्प्लॉय करता है, इसको आप पूरे को अंदर ले लो, मीन्स कि चेंज इन पोटेंशियल प्लस मीन्स काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। और किसी चीज़ में यदि चेंज जीरो हो तो इसका मतलब क्या है, वो चीज़ कांस्टेंट होता है। सो के प्लस वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो इनिशियल को यदि आप आई से डिनोट करो और फाइनल को एफ से डिनोट करते हो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सो यही सारी बातें इसमें लिखी गई है। क्लियर है। सो आप देखो यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से आ जाएगा कि इनिशियल जो आपको इन दोनों का सम है वो फाइनल इन दोनों के सम के इक्वल है। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो आप देखो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या हुआ, ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी
और ये आपको पॉइंट टू पॉइंट में ये वेरी कर रहा है, बट जो इसका सम है ना वो कांस्टेंट है। सपोज करो कि मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी आपको K1 प्लस V1 है। यहाँ पर ले रहा हूँ तो ये है K2 प्लस V2, यहाँ पर ले रहा हूँ तो K3 प्लस V3। तो ये सब चेंज हो रहा है, लेकिन जो इनका सम है ना वो इसे कांस्टेंट है। मीन्स कि Ki प्लस Vi इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ पर I का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी ले लो, ठीक है। अलग अलग पॉइंट पर आप पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, मीन्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालोगे तो वो कांस्टेंट होगा। और ये किस केस में होता है? ये आपको कंजर्वेटिव फोर्स के केस में होता है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स है। सो अब देखो कि कंजर्वेटिव फोर्स के कुछ डिफिनीशंस को हम लोग समझते हैं और कुछ उसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को। तो देखो, ए फोर्स इज कंजर्वेटिव, इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ए स्केलर क्वांटिटी Vx बाय अ रिलेशन गिवन इन द इक्वेशन। सो आपको Vx क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, और Fx क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। सो क्लियरली आपको कंजर्वेटिव फोर्स है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट। द थ्री डायमेंशनल जनरलाइजेशन रिक्वायर्स द यूज ऑफ ए वेक्टर डेरिवेटिव विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस बुक। लेकिन हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। आप जब मेरे पिछले वीडियो को फिर देखोगे तो कंजर्वेटिव फोर्स को कैसे करते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ब्रीफली बता देता हूँ। कोई यदि कंजर्वेटिव कोई यदि पोटेंशियल एनर्जी आपको ऐसा दिया गया हो, लाइक आपको 3 डायमेंशनल में दिया गया हो, एक्स वाई जेड तीनों के फॉर्म में दिया गया हो, तो आपको कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस निकालने के लिए पोटेंशियल को आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, और वाई जेड को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। वैसे ही जो वाई एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लग रहा है उसको निकालने के लिए माइनस डेल वी बाई डेल वाई करना पड़ेगा, और एक्स जेड को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। मीन्स कि इसके लिए आपको क्या करोगे कि एक्स और जेड को कांस्टेंट मान लोगे और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे। लेकिन यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा x इंटू जेड। क्लियर है? और आगे में माइनस साइन लगा दोगे। यदि मान लेते हैं यहाँ पर x y स्क्वायर जेड होता तब क्या होता? देखो, y स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है? 2y। सो x जेड इंटू 2y। क्लियर है? सो ऐसे करके आपको डिफरेंशिएट करना है, और fx fy और fz आप ऐसे करके निकाल लोगे, और यहाँ पर एफ जेड के लिए एक्स वाई को कांस्टेंट मानोगे, और क्लियरली जो नेट फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। ये कभी कभी पूछते हैं, ठीक है, आपको नीट वगैरह समय पूछता है। हम लोग ये एनसीईआरटी के साथ साथ वो भी कवर कर रहे हैं। अब देखो कि द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स, इट कैन बी सीन फ्रॉम द रिलेशन। देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मींस कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? और आपको मालूम है Ki प्लस Vi इज इक्वल टू Kf प्लस Vf है, मीन्स कि Kf माइनस Ki इज इक्वल टू है आपको देखो Vi माइनस Vf। मीन्स कि यहाँ से ये हो जाएगा, आपको वर्क डन हो जाएगा Vi माइनस Vf, मीन्स कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखो कि कंजर्वेटिव फोर्स जब भी वर्क डन करता है ना, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंजर्वेटिव वर्क जब भी वर्क डन करेगा, पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेगा? घटाने की दिशा में काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जब भी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है तो आपके अंदर स्टेबिलिटी आती है। वो जो सिस्टम है ना उसके अंदर क्या आती है? स्टेबिलिटी आती है। लाइक आप समझो कि आप ही खुद दौड़ लिए, पसीना पूरा बहा लिए, थक गए, तो आपके अंदर स्टेबिलिटी आ गया, बैठ गए आराम से। सो यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स भी यही चीज़ करता है। जितना आप पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है उतना स्टेबिलिटी आता है। और ये क्लियरली आप देख रहे हो कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? पॉइंट फंक्शन है, पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। क्यों? आप यदि सपोज करो कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर आप इस रास्ते से जा रहे हो, आप इस रास्ते से जाओ, आप इस रास्ते से जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ, ठीक है, आपको
किसी भी रास्ते से जाने पर जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा ना W, वो कितना होगा, VI माइनस VF होगा। तो क्या ये पाथ पर डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये रास्ते पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये केवल उस पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, और इस कारण से ये कहलाता है पॉइंट फंक्शन। क्या कहलाता है? पॉइंट फंक्शन, बिकॉज ये केवल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। So a third definition in the case of conservative force is that work done by this force in a closed path is zero। तो आपको मालूम है कि चूंकि पॉइंट फंक्शन है, तो जहाँ से स्टार्ट किए, सपोज करो कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया और घूम करके यहाँ पर गया और फिर घूम करके यहाँ पर आ गया, मीन्स कि आपको यहाँ से स्टार्ट किया था और यहीं पर आ गया। सो यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी VI है, और जब घूम करके आया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी VF हो गया। सो वर्क डन नेट कितना हो जाएगा? VI माइनस VF इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों इक्वल के हैं। सो क्लियरली आपको एक जो क्लोज्ड पाथ में ये जो वर्क डन है बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू 0, एंड इस कारण से प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कैसे हम लोग बोल सकते हैं? द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ द फोर्स डूइंग इट ऑन इट आर कंजर्वेटिव। H था, और यहाँ पर बीच में कोई एक पॉइंट लिया गया, यहाँ से यहाँ तक, जमीन से, ग्राउंड से इसका हाइट स्मॉल h है। सो इन तीनों पॉइंट पर यदि आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओगे, तो यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी, पहले मैं काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0, चूंकि वेलोसिटी 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? mg कैपिटल H। ठीक है, बिकॉज यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी आप 0 मान रहे हो। इनफैक्ट यदि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानोगे ना, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। ठीक है, सो mgh डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाई r। यदि h हाइट सरफेस ऑफ अर्थ से आपको निकालना है, तो mgh डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाई r, जहाँ r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। और यहाँ पर चूंकि ये जो हम लोग मानते हैं कि अर्थ सरफेस से बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, मीन्स कि हम लोग मानते हैं कि स्मॉल h आपको रेडियस से बहुत छोटा है, कि इसको कंसीडर करते हैं। सो नीचे वाला ये जो टर्म होता है ना, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा mgh। सो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होता है? h हाइट पर mgh, यहाँ पर कैपिटल हाइट पर mg कैपिटल H। यहाँ पर देखोगे तो सपोज करो यहाँ पर इसका वेलोसिटी VH है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2 mvh², और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg, और कितने हाइट पर है? स्मॉल h हाइट पर है, तो mg स्मॉल h। और यहाँ पर चूंकि हाइट आपको 0 हो चुका है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 1/2 mvf²। अब ये इक्वालिटी आप लगा दो इन तीनों केस में। तो यदि इसको फर्स्ट केस इसको और इसको देखोगे, तो कितना हो जाएगा? mg कैपिटल H इज इक्वल टू 1/2 mvf²। m से m कैंसिल हो गया, एंड vf इज इक्वल टू √2g कैपिटल H। ठीक है, ये क्लियर है। और यहाँ से यदि आप इन दोनों के बीच में लगाओगे, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में, तो ये हो जाएगा mg कैपिटल H इज इक्वल टू 1/2 mvh² प्लस mg स्मॉल h, और यहाँ से हो जाएगा आपको 1/2 mvh² इज इक्वल टू mg कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और m से m कैंसिल कर दो, और यहाँ से हो गया स्मॉल v स्मॉल h इज इक्वल टू 2g h माइनस h। सो क्लियरली ये आप यहाँ से ये जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा करके बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो देखो यही सारी चीज़ें यहाँ पर किया गया है। हम लोग ये सब काइनेमेटिक्स में भी देखे थे कि कैसे निकाले थे। लाइक आप h हाइट से ये m मास को कैपिटल H हाइट से गिराओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर वेलोसिटी के लिए क्या होगा? एक्सलरेशन यहाँ पर आपको g है। तो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में भी देखा था, ये क्या हो जाएगा? vf² इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी यहाँ vf है, vf² इज इक्वल टू vi² प्लस 2 इंटू एक्सलरेशन है g, और ये कैपिटल H है, ये डिस्टेंस।
सो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH हो जाएगा, चूँकि VI 0 है और VF हो गया स्क्वायर रूट 2GH। तो हम लोगों ने ये सब काइनेमेटिक्स में देख रखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। At a height h, the energy is purely potential. It is partially converted into kinetic energy at height small h and fully kinetic at the ground level. ठीक है, so this is the conservation of mechanical energy. अब जो एक छोटा सा चीज़ है वो से एनर्जी हाइट ग्राफ, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, कभी पूछता है वो। सो एनर्जी हाइट ग्राफ, एनर्जी हाइट ग्राफ हम लोग देखेंगे कि हाइट के साथ एनर्जी में कैसे चेंज हो रहा है। सो ये सपोज करो कि ये हाइट है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पर एनर्जी है। सो जब हाइट 0 रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। और हाइट जैसे से बढ़ते जाता है पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh होता है। सो हाइट बढ़ता जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी वैसे ही बढ़ता जा रहा है। जिसमें इस लाइन का यदि मैं स्लोप पूछूँ ना, ये थीटा यदि मैं दूँ और स्लोप पूछूँ तो देखो ये होगा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो ये y एक्सिस हो गया, ये आपको x एक्सिस हो गया, तो यही हो गया आपको स्लोप tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू mg के इक्वल हो गया। और यहाँ से कभी कभी पूछ देगा थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स mg के हो गया। क्लियर है। सो ये एंगल थीटा हो जाएगा tan इनवर्स mg। सो एंगल थीटा मास पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर जब h हाइट पर गया तो बॉडी स्टॉप कर गया मीन्स कि इस पॉइंट पर इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो गया 0। ये सपोज करो कि ये मैं इसको स्मॉल h लिख देता हूँ। सो ये मैक्सिमम हाइट जहाँ पर पहुँचा मीन्स कि एक बॉल को आपने v वेलोसिटी से फेंका था, ये बॉल आपको h हाइट तक पहुँच करके स्टॉप हो गया। सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, इस हाइट पर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। और जब हाइट 0 रहेगा तब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा। जब हाइट 0 था तो मैक्सिमम हो गया और इस हाइट पे 0 हो जाएगा। और टोटल जो एनर्जी होगा हर एक पॉइंट पर, सो ये हो जाएगा ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का, ये लाइन, और ये लाइन हो जाएगा ग्राफ, ये वाला लाइन जो है ना ओपी मान लो ये आपको किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। ठीक है, मैं V से दिखा रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी को, और ये जो है एच क्यू ये आपको काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। और टोटल एनर्जी का ग्राफ ये पी क्यू होगा जो कि कांस्टेंट है। देख रहे हो, हाइट चेंज करो ना करो, टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। सो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छे से आप प्रॉब्लम समझ गए होंगे। कुछ भी डाउट होने से मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। एक मैं छोटा सा नीट का प्रॉब्लम है उसको देख लेते हैं। देखो ये प्रॉब्लम बोल रहा है, ए चाइल्ड इज सिटिंग ऑन अ स्विंग, इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम हाइट्स आर, इसका मिनिमम हाइट है 0.75, मैक्सिमम हाइट है 2 मीटर, तो मैक्सिमम स्पीड बताना है। मीन्स कि सपोज करो कि झूला पे है, ये पॉइंट हो गया इसका मैक्सिमम हाइट, और ये पॉइंट हो गया इसका मिनिमम हाइट। तो मिनिमम हाइट है आपको ग्राउंड से, ये ग्राउंड हो गया, सो ये है आपको 0.75 मीटर, और ये है आपको कितना 2 मीटर। सो आपको मैक्सिमम स्पीड निकालना है। सो क्लियरली इस पॉइंट पे तो स्पीड आपको कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0 हो जाता है। सो इस पॉइंट पर यदि मैं काइनेटिक टोटल एनर्जी बोलूँ, इस पॉइंट को मैं 0.2 बोलूँ, इसको 0.1 बोलूँ, तो टोटल एनर्जी एट 0.1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट 0.2, और टोटल एनर्जी एट 0.1 हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू एच का वैल्यू 0.75 प्लस काइनेटिक एनर्जी हो गया 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg इंटू हाइट है 2। सो क्लियरली m से m हर जगह कैंसिल कर दो, और ये हो जाएगा आपको v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g और हाइट 2 माइनस 0.75 डेट इज 2g इंटू 1.25। 1.25 किसके इक्वल होगा, 5/4 के इक्वल होगा। सो 2g इंटू 5/4, एंड यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू जी का वैल्यू 10 मान लो, इंटू 5/4, तो 2
तो ये हो गया 25। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड वी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सो आई एम श्योर आपको ये ना वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट सीखे होंगे। कुछ भी डाउट होने से मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।